नमस्कार दोस्तों, टाइम टुडे में मैं राशिद मलिक और मैं मौजूद हूं इस समय सिद्धार्थ नगर में। आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थ नगर में विकास खंड ऑफिस है और आज यहां पे सिद्धार्थ नगर के सभी पत्रकार उपस्थित हैं और इनका उद्देश्य यह है कि एक होना और पत्रकारों के ऊपर जो लगातार शोषण हो रहा है, पत्रकारों का दोहन हो रहा है, पत्रकारों के ऊपर फर्जी ये कह के कि पैसा मांग रहा है, कह के पत्रकारों को मारना पीटना, हर जगह खबर नहीं उठाने देते हैं, कलम चलाने में दुश्वारियां हो गई हैं। उस संदर्भ में कुछ पत्रकार एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद अपने संगठन को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पत्रकार आज मौजूद हैं और एक हैं और सभी पत्रकार एक होके इस इकट्ठा होके एक होके अपनी एकता को, अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए चुनाव के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदों पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपको बताना हम चाहेंगे कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव का जो विजेता होगा वो पत्रकारों की हक की लड़ाई लड़ेगा और उस पत्रकारों को साथ हो रहे अन्याय को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। पत्रकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। पत्रकार अपनी कलम को चलाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा करता है, तब जाके कहीं एक खबर को लिख पाता है। छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि लगातार ग्राम प्रधानों के द्वारा पत्रकारों को उत्पीड़न करने का मामला सामने आता है। पत्रकार जब किसी गांव ग्राम सभा में पहुंचता है और वहां विकास के मुद्दे को खंगालता है तो उस पत्रकार के ऊपर जो है दबाव बना दिया जाता है और दबाव बनाने के बाद उसको खबर ना लिखने के लिए लगातार मजबूर किया जाता है। किसी न किसी कारण से पत्रकार अपने हक की लड़ाई और जनता की बात को कहने पे मजबूर हो जाता है। उसी के संदर्भ में आज सैकड़ों की संख्या में सिद्धार्थ नगर के विकास खंड प्रांगण में आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका ये उद्देश्य है कि पत्रकारों को संगठित करना और मजबूत करना। तो हम कुछ पत्रकार बंधु हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या ये आज इकट्ठा होकर चुनाव के माध्यम से प्रेस क्लब को सक्रिय करने का जो मामला चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है? सर, इसका उद्देश्य है पत्रकारों के सम्मान के हितों की लड़ाई लड़ना। पत्रकारों को ऊपर जो उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई भी पत्रकार कहीं भी कवरेज के लिए जाता है तो उसको भगा दिया जाता है या उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, कहा जाता है कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है और उसके ऊपर यहाँ तक की कार्रवाई किया जाता है। शांति भंग की भी कार्रवाई किया गया हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ। तो अभी महाराजगंज में एक पत्रकार के साथ मामला आया जो है कि उसको भी मारा गया, पीटा गया, जेल भेज दिया गया। आए दिन पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या यही उद्देश्य है पत्रकारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और पत्रकारों के हक की बात करने के लिए आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं? जी, पत्रकारों के हक के लिए जो है सरकार को सोचना चाहिए। पत्रकार की सुरक्षा देश की सुरक्षा है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी तो बात है कि अगर कोई पत्रकार किसी खबर को चला रहा है तो अपने काले कारनामे में लिप्त होने की वजह से उसको छिपाने के लिए पत्रकार के ऊपर जो है एक फर्जी आरोप दाखिल किया जाता है जो पूरी तरह से जो है बेबुनियाद होता है, उसका कोई उसमें सच्चाई नहीं होती है। लेकिन ये पत्रकार की आवाज़ दबाने के लिए लोग उसके ऊपर फर्जी आरोप लगाते हैं और सही तो यह है कि वो काले कारनामे में लिप्त होते हैं और अपनी करतूत को दबाने के लिए ऐसा करते हैं, जिसमें मैं सरकार से चाहूँगा कि पत्रकारों के सुरक्षा व्यवस्था से पहल हो, उनके बारे में सरकार सोचे, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो फर्जी मुकदमों में पत्रकारों को फंसा देने का मामला और पत्रकार का फ्यूचर खराब कर देने का मामला आए दिन प्रकाश में आता रहता है, जिसमें सिद्धार्थ नगर सक्रिय दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ नगर इस मामले पे बिल्कुल सक्रिय है और विभिन्न प्रकार के पदों को जो है एकत्रित करके उस पर चुनाव करा रहा है। यहाँ की प्रेस क्लब में जो पत्रकार सदस्यता लिए हुए हैं उन पत्रकारों की संख्या भी बहुत मजबूत है। हम बात करेंगे, कुछ वरिष्ठ पत्रकार जन यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो आज प्रेस क्लब का चुनाव हो रहा है और आप सब पत्रकार यहाँ पे इकट्ठा हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जो भी पत्रकार जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कुछ लोगों द्वारा उन्हें गलत निगाहों से देखा जाता है और उन्हें उनकी बदनामी की जाती है और उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष जो भी यहाँ पर निर्वाचित होंगे वो हमेशा पत्रकारों की आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। बस पत्रकार अपनी गरिमा बनाए रहे। ये पत्रकार भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि हर कोई मामले को लेकर न उठे, जो कि ऐसे मामले को लेकर उठे कि जो जनता के हित में हो और जहाँ कोई अधिकारी या कोई भी नेता हो, कोई भी गलत कर रहा है उसकी आवाज़ करें, ना कि
कोई अपनी जेब भरने के लिए आवाज बुलंद करे। बस मेरा यही कहना है सभी पत्रकार भाइयों से कि अपनी गरिमा बनाए रहें और जो भी आप आवाज उठाएं वो अन्याय के लिए उठाएं, क्योंकि जो भी यहाँ अध्यक्ष निर्वाचित होंगे वो आपको अन्याय नहीं होने देंगे, आपकी लड़ाई के लिए, आपके हक हकूक के लिए लड़ेंगे। बस मेरा यही कहना है। तो सभी पत्रकार बिल्कुल सक्रिय हैं और पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर एकदम अलर्ट है। तो आज पत्रकारों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पत्रकारों की कलम को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थनगर से पत्रकार महोदय और इनसे बात करेंगे कि क्या कारण है, किस कारण से पत्रकारों के साथ ये दोहन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और पत्रकारों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदिशक्ति देव मिश्रा है। मैं जो प्रेस क्लब सिद्धार्थनगर से जिला उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध मतलब प्रत्याशी के रूप में मैं विजयी भी हुआ हूं। आज जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न। पत्रकारों का उत्पीड़न होने का मेन अर्थ है एकजुटता ना होना। अभी कोई जैसे अधिवक्ता बंधु हैं, अभी किसी एक अधिवक्ता को अगर कोई कुछ कह दे तो सारे अधिवक्ता एक होकर के उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे जो पत्रकार संघ है इसमें एकजुटता नहीं हो पाती है। और इसका यही मेन रीजन है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रधान या कोई भी एनीवन गवर्नमेंट कर्मचारी हमेशा पत्रकारों को गलत निगाह से देखता है। जैसे लिया जाता है, कोई भी अभी घटना घट जाती है तो कहा जाता है कि पत्रकार पैसा मांग रहा था। क्यों मांग रहा है? आप ऐसा हरकत क्यों कर रहे हैं? हमारा काम है खबर को चलाना और आपका काम है जवाब देना। आप हमारे भी कलम में ताकत है, आपके भी कलम में ताकत है। आजकल बहुत ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। अभी महाराजगंज का केस उठा लीजिए, वहां पत्रकार को जेल भेज दिया गया। अभी उसका में ऐसे घटना घटी, पत्रकार के परिवार को जेल भेजने का प्रयास किया गया। अभी यहीं देखिए जोगिया ब्लॉक में ही हमारे ही साथ में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं। लेकिन हम अगर सक्रिय हैं, हमारा पत्रकार अगर सक्रिय है तो उस पर अगर एकजुटता है तो उस पर किसी को भी उंगली उठाने का हिम्मत नहीं होगा, चाहे वह राजनीतिक पावर का हो या फिर वह प्रशासन की पावर का हो। अच्छा, क्या कहेंगे कि आज जो पत्रकार संगठन बनाया गया, प्रेस क्लब का चुनाव कराया गया, लोगों को इकट्ठा किया गया, आज यहाँ पे जो है तकरीबन 500 से ऊपर की संख्या में पत्रकार इकट्ठा है, तो क्या इस संगठन के बाद पत्रकार सक्रिय रहेंगे, एक दूसरे से मिल के रहेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे? देखिए, यह चीज तो अपने मन की बात होती है, लेकिन हमारे आज एक छोटा सा चुनाव जो प्रेस क्लब का सिद्धार्थनगर में विगत शायद बहुत ही समय बाद यह चुनाव कराया जा रहा है। अन्यथा जो भी चुनाव होते थे आपस में सहमति से बैठकर हो जाते थे। 10 पत्रकार को मालूम है, 20 पत्रकार को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं मैं बड़ा पत्रकार हूं, मैं कहता हूं मैं छोटा पत्रकार हूं, लेकिन पत्रकार ही एक जो ऐसे भाषा है कि एक समान सब पत्रकार बंधु एक दूसरे को समझे। जो यह प्रेस क्लब का सिद्धार्थनगर का चुनाव हो रहा है, इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि कितने भारी मात्राओं में लोग उत्सुकता से होकर के अपने एक नए प्रत्याशी को, एक नए अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, वरिष्ठ उपाध्यक्ष को चुनने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा साथ दे सके, हमारे एक आवाज पे वह खड़ा हो सके। इस पे आप यहाँ पर आंकड़ा लगा सकते हैं कि जितने पत्रकार बंधु कोई डुमरियागंज से, इटवा से, सरहदगढ़ से, बढ़नी से, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर से पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। अगर आज के समय में एकत्रित हो सकते हैं तो आने वाले किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में हमारे सारे पत्रकार बंधु एकत्रित होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पत्रकारों को एक करने के लिए, एकजुट करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम को चलाने में बड़े वरिष्ठ लोग भी आगे बढ़ के हैं, जो कि इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और आगे ले जाके कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करेंगे। सिद्धार्थनगर जगत से उठ के पत्रकार आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई पूरे देश में लड़ी जाएगी। कैमरामैन परजन के साथ टाइम टुडे में राशिद मलिक की रिपोर्ट।